सोचो, आपने करोड़ों का ड्रीम हाउस खरीदा और उसमें शिफ्ट होने से पहले ही एक चिट्ठी आ जाती है। कोई वेलकम नोट नहीं, बल्कि एक चेतावनी। मैं पीढ़ियों से तुम्हारे घर पर नजर रख रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बच्चों के नाम पता है। मैंने उन्हें घर के अंदर खेलते देखा है। क्या तुम वो नया खून लाओगे जिसकी मैंने मांग की थी? ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी, एक शांत अमीर टाउन, फैमिली के लिए बढ़िया, शांत और सेफ। जून 2014 में डेरेक और मारिया ब्रॉड्स ने 657 बुलेवार्ड खरीदा। एक शानदार 6 बेडरूम वाला घर, अपने 3 छोटे बच्चों को पालने के लिए एक अच्छी जगह। उन्होंने अभी-अभी $1,30,00,000 में डील फाइनल की थी। घर बहुत बड़ा था, खूबसूरत और भरा पूरा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो अभी-अभी किसी और के जुनून में फंस गए थे। उन्होंने सोचा था कि घर के बैकयार्ड में सब मिलकर बीबीक्यू करेंगे, लिविंग रूम में हॉलिडेज मनाएंगे और पूरे घर में हंसी मजाक की आवाजें गूंजेंगी। लेकिन वो एक बुरा सपना बन गया। डेरेक एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव था और मारिया 3 बच्चों की मां, जो पास में ही बड़ी हुई थी। उन्होंने बहुत सेविंग की थी, बहुत इंतजार किया था और अब उनका सपना पूरा हो गया था। ये घर एकदम परफेक्ट था। लकड़ी के फर्श, बड़ी किचन, बाहर दीवारों पर चढ़ती हुई बेल, एक बड़ा सा फ्रंट पोर्च जहां सुबह की धूप आती थी। यहां सब कुछ शांत था, एकदम सुकून, या फिर ऐसा लगता था। वो अभी तक शिफ्ट भी नहीं हुए थे। एक शाम डेरेक घर पर आया रेनोवेशन का काम देखने। वो ड्राइववे के आखिर में लगे मेल बॉक्स तक गया। फ्लायर्स और बिल्स के बीच एक लिफाफा था, मोटे पेपर का। भेजने वाले का कोई एड्रेस नहीं, हाथ से लिखा हुआ। उसने उसे खोला और जो उसने पढ़ा, उससे उसकी रूह कांप गई। 657 बुलेवार्ड में मेरे प्यारे नए पड़ोसी, इस पड़ोस में आपका स्वागत है। लेटर की शुरुआत तो नॉर्मल थी, लेकिन जल्दी ही टोन बदल गया। 657 बुलेवार्ड दशकों से मेरे परिवार की जासूसी का हिस्सा रहा है। मुझे इसकी सेकंड कमिंग को देखने और इंतजार करने की जिम्मेदारी मिली है। मेरे दादा 1920 के दशक में इस घर पर नजर रखते थे और मेरे पिता 1960 के दशक में। अब मेरी बारी है। क्या तुम्हें घर की हिस्ट्री पता है? क्या तुम्हें पता है कि इन दीवारों के अंदर क्या है? डेरेक ने लेटर दोबारा पढ़ा, इस बार और धीरे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सिर्फ टोन नहीं, बल्कि डिटेल्स भी। लेटर में बच्चों का जिक्र था। मुझे दिख रहा है तुम्हारे पास 3 छोटे बच्चे हैं। मैंने उन्हें खिड़की पर पेंटिंग करते देखा है। नाम तो नहीं लिखे थे, लेकिन जो बातें लिखी थीं, वो बहुत सही थीं। कोई देख रहा था, कोई अभी भी देख रहा था। जब डेरेक ने वो लेटर मारिया को दिखाया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए, लाइट्स ऑफ कर दी। अपने ही सपनों के घर में कैदियों की तरह पर्दे के पीछे से झांकने लगे। उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। एक पुलिस ऑफिसर आया, लेटर पढ़ा और परेशान दिखा। उसने पूछा कि क्या उनका कोई दुश्मन है। उनका कोई नहीं था। ऑफिसर ने कहा कि अब भी किसी को मत बताना, हो सकता है ये कोई प्रैंक हो, उसने कहा। लेकिन उसकी आंखों में उन्हें कुछ और दिखा। उसे भी ऐसा नहीं लगता था। 2 हफ्ते बाद एक और लिफाफा, वही हैंडराइटिंग, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। तुम्हारे नए घर में फिर से स्वागत है। 657 बुलेवार्ड। वर्कर्स बिजी हैं और मैं तुम्हें फर्नीचर के कार्टन उतारते हुए देख रहा हूँ। क्या तुमने अभी तक दीवारों में क्या है वो ढूंढ लिया? टाइम आने पर मैं ढूंढ लूंगा। इस बार उसने फिर से बच्चों का जिक्र किया। उसने उन्हें उन निकनेम्स से भी बुलाया जो ब्रॉड्स को लगता था कि सिर्फ उनकी फैमिली को पता थे। जिस तरह से उसने चीजें बताई थीं, वो बहुत डरावना था।
डर ने अब शरीर को भी हिलाना शुरू कर दिया। मारिया के हाथ कांप रहे थे। डेरेक सो नहीं पा रहा था। उन्हें कोई देख रहा था और वो नहीं जानते थे कि कहां से। उन्होंने कैमरे लगवाए, मोशन डिटेक्टर्स। उन्होंने पड़ोसियों की एक लिस्ट बनाई, कौन कब निकलता है। उन्होंने पोस्टमैन का रूट चेक किया। क्या वो औरत थी जो हमेशा सन ग्लासेस पहनती थी? वो टीनेज लड़का जो अपनी बाइक पर बहुत धीरे निकलता था? हर कोई एक सस्पेक्ट था। और फिर भी लेटर आते रहे। ब्रॉड्स अभी तक घर में शिफ्ट नहीं हुए थे। वो जा ही नहीं सकते थे। वो बस थोड़े समय के लिए घर आते, कभी रात को नहीं। मारिया को डरावने सपने आने लगे। बच्चों के खिलौने बिना खुले पड़े थे। जो घर एक सेफ जगह होनी चाहिए थी, वो एक डरावनी जगह बन गई। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। पड़ोस शांत था, लेकिन कोई सब कुछ देख रहा था। लेटर अब किसी तय दिन पर नहीं आते थे। कभी कभी हफ्तों तक कुछ नहीं आता, फिर बिना बताए एक और आ जाता। हमेशा हाथ से लिखा हुआ, हमेशा नजर रखता हुआ। कोई सिग्नेचर नहीं था, कोई सबूत नहीं, बस एक नाम, द वॉचर। ब्रॉड्स ने पुलिस को लेटर दिए। जांचकर्ताओं ने पोस्टमार्क्स को ट्रेस करने की कोशिश की। एक पास के टाउन से भेजा गया था, एक और अजीब तरीके से केरनी, न्यू जर्सी से भेजा गया, लेकिन किसी कैमरे में नहीं आया कि किसने भेजा। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने राइटिंग को चेक किया, कुछ भी पता नहीं चला। एक लिफाफे से डीएनए मिला, एक औरत का, लेकिन मारिया का नहीं। किसी क्रिमिनल डेटाबेस में नहीं। पूरा मामला ठंडा पड़ गया। ब्रॉड्स ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए। एक रिटायर्ड एफबीआई प्रोफाइलर को काम पर रखा। उसने कहा कि ये लेटर जानबूझकर लिखे गए थे, सोच समझकर। राइटर समझदार, शांत, शायद 50 या 60 की उम्र का था, जो अंदर से बहुत गुस्सा और नफरत रखता था। एक दुष्ट इंसान। उन्होंने पड़ोसियों पर नजर रखना शुरू किया। उनके घर के पीछे वाले पर, 2 घर छोड़कर रहने वाले अजीब आदमी पर। एक पड़ोसी के एडल्ट बच्चे बेसमेंट में रहते थे, क्या वो हो सकते हैं? लेकिन हर सुराग, बस एक शक था। ग्रोसरी स्टोर पर हर मुस्कान एक झूठ हो सकती थी। मारिया ने सोना बंद कर दिया। डेरेक ने और पीना शुरू कर दिया। वो रात में अकेले घर में चलने लगे, हाथ में टॉर्च लिए, किसी को खोजने की उम्मीद करते हुए या डरते हुए। उनके बच्चों ने पूछा, डैडी, हम घर क्यों नहीं जा सकते? लेकिन आप एक बच्चे को कैसे बताएंगे कि उनके घर पर कोई नजर रख रहा है, कि कोई इंतजार कर रहा है खून का? घर पुराना था, 1905 में बना था। इसकी दीवारें मोटी थीं, प्लास्टर, ईंट और कई राजों से भरी थीं। लेटर में लिखा था, क्या तुमने अभी तक दीवारों में क्या है वो ढूंढ लिया? ये लाइन उनके दिमाग में घर कर गई। दीवारों में क्या था? डेरेक को जुनून हो गया। वो स्टेथोस्कोप लेकर हर कमरे में घूमता, ड्राई वॉल पर खटखटाता, स्टड्स को नापता, क्रॉल स्पेस खोलता, फर्श के बोर्ड उखाड़ता। क्या ये सिर्फ एक बात थी या एक धमकी, या क्या सच में कुछ अंदर था? शायद ये सर्वेलांस की बात थी, हिडन कैमरे, माइक्रोफोन, या कुछ और भी बुरा, कुछ जिंदा। क्या कोई कभी दीवारों के अंदर रहा था, कोई सीक्रेट रहने वाला? वेस्टफील्ड में छिपे हुए इतिहास कोई नई बात नहीं थी। 1930 में शराब की तस्करी की अफवाहें थीं, अंडरग्राउंड टनल, भूले हुए बेसमेंट जिन्हें बहुत पहले सील कर दिया गया था। मारिया को आवाजें सुनाई देने लगीं, डक्टवर्क में फुसफुसाहटें। जब कोई घर पर नहीं था तो अटारी में कुछ गिरने की आवाजें। एक रात उसने सोचा कि उसने शीशे में कुछ हलचल देखी, लेकिन जब वो मुड़ी, कुछ नहीं था। डर ने उनके दिमाग को सड़ाना शुरू कर दिया। वो अब सिर्फ डर वॉचर से नहीं डरते थे, वो खुद उस घर से डरते थे। डेरेक ने सरकारी रिकॉर्ड्स चेक किए। उसे पता चला कि 657 बुलेवार्ड सिर्फ कुछ ही परिवारों का घर था 100 साल में। एक फैमिली 1980 में अचानक चली गई थी, एक और 60 के दशक में। हालांकि रिकॉर्ड साफ नहीं थे, कुछ भी ठोस नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं। लेकिन यही सबसे डरावनी बात थी, द वॉचर कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता था।
सिर्फ शब्द, और शब्द जैसे कि पता चला दीवारों में छिपी किसी भी चीज से ज्यादा गहरा डरा सकते हैं। वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी सेफ दिखता था, ऐसी जगह जहां लॉन कटे हुए होते हैं, पड़ोसी हाथ हिलाते हैं और राज दबे रहते हैं। लेकिन जब ब्रॉड्स फैमिली ने पुलिस को लेटर दिखाए तो ये नकली शांति टूट गई। डिटेक्टिव लियोनार्ड लुगो ने केस संभाला। उसने पड़ोसियों से सवाल किए, हर लेटर को जांचा। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, कोई सर्विलांस फुटेज नहीं, कोई असली सस्पेक्ट नहीं। लेकिन शक वो हर जगह था। अगले घर में लैंगफोर्ड फैमिली रहती थी। पैगी, एक बूढ़ी विधवा, अपने एडल्ट बच्चों के साथ रहती थी। एक बेटा माइकल थोड़ा अलग था, वो अजीब था। पड़ोसियों ने उसे अजीब लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला बताया, लेकिन वो उस प्रोफाइल में फिट बैठता था। 50 के बीच में, इंटेलिजेंट, और कई सालों से उस घर में रह रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने सब कुछ से इनकार किया, शांति से, और कोई सबूत नहीं था। ब्रॉड्स ने घर को बेचने के लिए लिस्ट किया, लेकिन एक शापित घर कौन खरीदेगा? एक घर जिसकी हेडलाइंस बनी हो, एक घर जिसमें कोई साया हो। खरीदार पीछे हट गए। रियल एस्टेट एजेंट्स ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, और डेरेक, वो उसे छोड़ नहीं पाए। वो अकेले घर लौटे, कभी कभी देर रात, कभी कभी बस अपनी कार में बाहर बैठकर देखते हुए। उन्होंने घर को शॉर्ट टर्म रेंट पर देना शुरू किया। एक किराएदार ने अजीब चीजें बताईं, कदमों की आहट, आवाजें। फिर एक सुबह उन्हें एक लेटर मिला। तुमने इस घर को अपना बना लिया है, लेकिन तुम इसे नहीं समझते। शायद तुमने इशारे देखे होंगे, और शायद एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।